दोस्तों नमस्कार। लास्ट के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं महावीर जैन। दोस्तों लास्ट के इस एपिसोड में आज आपको बता रहे हैं बड़ी तंगहाली और अंतर्राष्ट्रीय मंदी की गिरफ्त में डावाडोल होती जा रही कैन वेदांता कंपनी ने अब अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए झूठ का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, केंद्रीय श्रम मंत्रालय में दिए गए स्टेटमेंट में साफ जाहिर हो चुका है कि प्रतिष्ठित कंपनी कैन वेदांता अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के नाम पर किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि बाड़मेर के विभिन्न ऑयल फील्ड पर या ऑयल पॉइंटों पर कैन वेदांता कंपनी के सैकड़ों श्रमिक काम कर रहे हैं। हालांकि कैन ने इन्हें सीधे तौर पर नियोजित नहीं कर रखा है। कैन में हर चीज, चाहे मैन पावर हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे किसी भी तरह की वस्तु हो, उसकी आपूर्ति के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां छुटपुट कंपनियों को आगे सब कॉन्ट्रैक्ट देती है और उनसे सप्लाई लेती है, मैन पावर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे कोई भी चीज वस्तु हो। तो दोस्तों, पिछले काफी समय से कैन वेदांता कंपनी में बड़ी बड़ी कंपनियों के पेमेंट अटक चुके हैं। कई महीने गुजरे, उसके बाद बीच में लॉकडाउन आ गया। दोस्तों, सबसे पहले लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों ने अपनी आवाज उठाई। उनका कहना है कि महीनों से, करीब 7-8 महीनों से उनको किसी तरह का भुगतान नहीं किया गया है। यानी कि उनकी जेब में चाय पीने तक के पैसे नहीं है। यही हालत उनके परिजनों की, परिवारजनों की है। ऐसी स्थिति में इन प्रवासी मजदूरों की सूद लेने पहुंचे बाड़मेर कमठा मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बड़ेरा ने पूरे मामले के फैक्ट्स जुटाते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय को पिछले दिनों एक ईमेल संदेश भेजकर इन मजदूरों की व्यथा में दखल देने की मांग की। दोस्तों, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की गरीबी हालत देख तत्काल संज्ञान लिया और राज्य सरकार के श्रम मंत्रालय को एक्शन लेने की हिदायत दी। लेकिन इस बीच साथी निकली कैन वेदांता कंपनी ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि यह मजदूर उनके परिश्रम में ही काम नहीं करते, न ही उनके सुपरविजन में है। जबकि कैन खुद ही अपनी बात में उलझ गई। कैन ने यह लिखा है कि यह मजदूर ओसवाल और दीप कंपनी समेत दूसरी कंपनियों के जरिए लगाए हुए हैं। तो कैन के ध्यान में ही नहीं है कि इन मजदूरों की क्या स्थिति है, तो उसने कैसे जवाब दे दिया कि यह मजदूर दूसरी कंपनियों के हैं। खैर, जब श्रम मंत्रालय ने यह जवाब सुना तो वह खुद हैरत हो गए। श्रम मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट वेजेस एक्ट की धाराओं का उल्लेख करते हुए साफ साफ कैन को कह दिया है कि उस अधिनियम के अंदर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल नियोक्ता ही इस तरह की मजदूरी के भुगतान के लिए जिम्मेदार है। यानी कि कैन वेदांता खुद को ही इस भुगतान कराने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वह इसे मुकर नहीं सकती, चाहे वह वसूली सब कंपनियों से या कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनियों से करे या न करे। दोस्तों, फिलहाल इन मजदूरों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने आखिरकार अपने अधीनस्थ अधिकारियों को साफ रूप से पाबंद कर लिया है कि प्रवासी मजदूरों की बकाया वेतन या सैलरी तत्काल दिलाए। और इतना ही नहीं, लॉकडाउन के टाइम में इन्हें नौकरी से बाहर करने का रास्ता दिखाने की हिम्मत भी कंपनियां नहीं जुटाए। दोस्तों, आपको पहले से हम बता दें कि कैन इतनी सातिर कंपनी है, अपने ही गरीब मजदूरों के भुगतान के नाम पर एक दूसरी कंपनियों पर जिम्मेदारी डाल रही है, जबकि ये तमाम मजदूर कैन वेदांता की साइटों पर ही काम कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, कैन का प्रोसेस ये है
कि बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देती है, फिर ये कंपनियां आगे से आगे कॉन्ट्रैक्ट छोटी छोटी कंपनियों को देकर सभी प्रकार की आपूर्ति प्राप्त करती है। पिछले कई महीनों से बड़ी बड़ी कंपनियों के भुगतान भी केरल में अटके हुए पड़े हैं। शायद इसीलिए छोटी कंपनियों के सामने आर्थिक संकट आ चुका है। खैर, केरल कुछ भी करे, इस तंगहाली के दौर में केरल के ये स्टैंड बहुत ही खतरनाक है। इससे केरल की छवि को पलीता ही लगना तय है। फिर भी हम कहते हैं कि प्रशासन को भी अब सख्ती दिखानी चाहिए, ताकि इन गरीब प्रवासी मजदूरों का खून पसीने का पैसा कोई कंपनी खाकर नहीं चली जाए। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल है ब्लास्ट अवश्य ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।